नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देवादिदेव, तीन लोकों के नाथ, आदि विधाता, आदि देव, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। वीर निर्वाण संवत 2548 नव वर्ष की यह दूज सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान आदिनाथ के महान ग्रंथ पे आधारित यह वेबिनार और आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के द्वारा जारी यह स्वाध्याय, अभी यह स्वाध्याय का वहां से जो हमारे तकनीकी संचालन है वो बहुत ही छोटा बालक निधिप, जो कि मुश्किल से 12-13 साल का होगा, ऐसा छोटा सा बालक यह कार्य कर रहा है। उसके इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और निधिप का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं हम सभी संगस्थ मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री अपने मधुर कंठ से आज के मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य शुभ ध्यान धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। अभी मधोक निधिप के कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे, उसके लिए मधोक भी धन्यवाद और अनुमोदना के पात्र हैं। ऐसे बालकों का निश्चित ही प्रशंसा, प्रोत्साहन और अनुमोदना करने, और वास्तव ये बच्चे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी आगामी संगोष्ठी के लिए भी आज सभी उत्साहित हैं। आचार्य भगवान के द्वारा रचित कविता सुध्यान के लिए स्वप्रेरणा और ध्यान पद्धति एवं फल, ये दो कविता प्रस्तुत है, आप लोग ध्यान से सुने। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा, क्रोध मान माया लोभ त्याग कर ये ध्यान करेगा, कब ये चंचल मन निश्चल होगा। अनादि काल से तुझे क्रोधादि है भाया, संकल्प विकल्पों ने तुम्हें है सताया, आर्त रौद्र ध्यान मन कुध्यान है ध्याया, विषय कषायों में मन को लगाया, इसी में ही तुमने आचार्यत्व पाया, आचरण किया और आचरण कराया, कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा, इसी हेतु यह ध्यान सरल सहज है, निम्नगामी यथा पानी सहज है, इसी से ही तेरा
पतन हुआ रे, नरक पशु में दुख बहु पाया रे। आत्म स्वरूप को अभी तुम ध्याओ, आत्मिक सुख को अभी तुम पाओ। क्रोध माना माया लोभ त्याग कर, स्व आत्मा का ध्यान करेगा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, तेरा आनंद सुख तुझ में ही सुप्त है। यथा बीज में वृक्ष सुप्त है, समता खाद व ध्यान रश्मि से सुख रूप वृक्ष जगाओ निज में। इस वृक्ष में फलेंगे ज्ञान आत्मिक शक्ति, अलौकिक शक्ति अनंत प्रमाण। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा। क्रोध मान माया लोभ त्याग कर, स्वयं का ध्यान करेगा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा। दूसरी कविता में आचार्य भगवंत बता रहे हैं ध्यान की पद्धति और फल। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। राग द्वेष मोह त्याग करो रे, ध्यान का शुभारंभ किया करो रे। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, तामस राजस भोजन त्याग करो रे। प्रशस्त स्थान में ध्यान करो रे, आकर्षण विकर्षण त्याग करो रे। समता भाव से जिया करो रे, सुखासन में बसा करो रे। तन मन वच सब साम्य करो रे। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। प्रभु का नाम ध्यान करो रे, वस्तु स्वरूप का ध्यान धरो रे। आत्मा में चित्त को स्थिर करो रे, आत्मा शक्ति को प्राप्त करो रे। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। ध्यान से पाप कर्म आना रुक जाते हैं, तनाव रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पुण्य के आगमन तीव्र होते जाते हैं, पाप के निर्गमन शीघ्र होते जाते हैं। स्वयं को सुख शांति शीघ्र मिलते हैं, बिना धन खर्च से ये सब मिलते हैं। ध्यान करो भाई ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। क्रोध मान माया लोभ क्षीण होते जाते हैं, भाव विशुद्धता में वृद्धि होती जाती है। लीनता स्वयं में शीघ्र आती है, लीनता स्वयं में शीघ्र आती जाती है। आध्यात्मिक शांति वृद्धि होती जाती है, सर्व कर्म क्षय धीरे धीरे होते हैं। सच्चिदानंद में स्वयं बन जाते हैं, सच्चिदानंद में स्वयं बन जाते हैं। ध्यान करो भाई तुम ध्यान करो रे, सुख शांति को पाया करो रे। राग द्वेष मोह त्याग करो रे, ध्यान का शुभारंभ किया करो रे। सुख शांति को पाया करो रे, समता भाव में जिया करो रे। आत्म शक्ति को प्राप्त करो रे, स्व आत्मा को प्राप्त करो रे।
जय बोलो परम पूज्य परमात्मा साधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आचार्य संघ की जय। नमस्ते भगवान, नमस्ते। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, यह नव वर्ष वीर निर्वाण संवत 2548 पूरे विश्व के लिए सुखदायक, शांतिदायक और आरोग्यदायक रहे गुरुदेव। पूरे विश्व में अहिंसा का वातावरण रहे गुरुदेव, धर्म की प्रभावना रहे। और गुरुदेव, इन वर्षों में भले पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा हो गुरुदेव, लेकिन आपकी करुणा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में आपका शुभाशीष, आपकी छत्र छाया, आपके इन वचनों का हमें लाभ, आपके प्रवचनों का लाभ गुरुदेव हमको निरंतर मिलता रहा गुरुदेव। ईश्वर के समान आपकी छाया हम पर सदैव बरसती रही गुरुदेव। ऐसा ही सौभाग्य हम पे, हम सबका बना रहे गुरुदेव। आपकी सेवा और वैयावृत्ति का लाभ हमको निरंतर, हम सबको निरंतर मिलता रहे गुरुदेव। आपके पावन चरणों का लाभ और उसकी सेवा का लाभ हमको मिलता रहे भगवान। ऐसी पवित्र भावना गुरुदेव, ऐसी शुभ भावना, ऐसी मंगल कामना गुरुदेव, यह मनोकामना हमारी पूर्ण हो गुरुदेव कि जीवन के अंत समय तक गुरुदेव आपकी सेवा, आपका लाभ हमें मिलता रहे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त कोटा से श्रीमान महावीर जी दादा को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल के गुरुदेव का जो प्रवचन हुआ उसका सारांश प्रस्तुत करें। कोटा से श्री महावीर जी दादा। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। पूज्य गुरुदेव आज्ञा सागर जी के चरणों में सत्सत नमन। पूज्य गुरुदेव सुभिज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदामी एवं चुल्लिका माता जी को इच्छामी। कल गुरुदेव ने जो बताया, भगवान ऋषभ देव को मनःप्रिय ज्ञान से लेकर 64 विद्या प्रकट हुई, उसका वर्णन चल रहा है। जिस प्रकार नदी पार करते हुए 7 व्यक्ति अपने आप को भूलकर गिनती करते हैं, उसी प्रकार हम पर का ही ध्यान करते हैं, स्वयं पर हमारी दृष्टि नहीं है। गुरुदेव ने बब्बर शेर की कथा कहते हुए बताया कि भेड़ों के बीच रहने वाले शावक को जब शेर ने अपना चेहरा पानी में दिखाया, तब उसे विश्वास हुआ कि मैं भेड़ नहीं शेर हूं, और पूरी शक्ति लगाकर दहाड़ लगाई, तब अपनी शक्ति के बारे में ज्ञान हुआ। उसी तरह हम अपनी आत्मा की सुप्त शक्तियों के बारे में अपरिचित हैं, केवल पर की ही शक्तियों का जीवन भर वर्णन करने में गुजार देते हैं। परंतु जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव की अनुकूलता प्राप्त होती है, तब आत्मा की जो शक्तियां पुरुषार्थ कर प्रकट की जाती हैं, उनका वर्णन कठिन है। तीर्थंकर भी अनादिकाल से अपने को नहीं समझ पाए। आप रोज भगवान की शांति धारा करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें रिद्धि मंत्र बोलते हैं, परंतु उसके अर्थ से अनभिज्ञ हैं। गुरुदेव ने कहा, हर आत्मा शिव है, मैं शिव हूं, और शिव बनकर ही शिव की पूजा की जा सकती है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भूत, प्रेत सब आत्मा ही हैं। ईंधन योग्य तापमान प्राप्त कर अग्नि में बदल जाता है, उसी तरह योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त कर आत्मा की सिद्धि प्रकट होती है। तीर्थंकर पूर्व पर्यायों में वेश्या से लेकर बधिक थे, क्या उस समय रिद्धियां प्रकट हुई थी? नहीं। क्या उनकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई थी? नहीं। गुरुदेव ने बताया कि जब बाल्यकाल में मैं अग्नि पर चला हूं, परंतु जला नहीं। गुरुदेव ने बताया कि पाटे पर बैठे हैं तो क्या हमें पाटा जलाता है? नहीं, किंतु जब अग्नि का संपर्क होता है तो वो जलाती है और स्वयं जल जाती है। गुरुदेव ने बताया कि बाह्य तप के माध्यम से आंतरिक तप शक्ति प्राप्त होती है, जो दूर में स्थित है। ये सब तप के माध्यम से साध्य है। मनःप्रिय ज्ञान भी
रिद्धि है। यह टेलीपैथी शरीर को भी ट्रांसफर कर देती है। एलियन जो अभी विज्ञान भी बता रहा है उसमें भी टेलीपैथी संभव है। केवल मन से मन स्थापना कर उसकी जानकारी लेना, दूसरों के मन में क्या है, लाखों मील दूर क्या सोच रहा है, उसे मन प्रिय ज्ञान से समझ सकता है। मन प्रिय ज्ञानी की परीक्षा लेने आए व्यक्ति की कथा गुरुदेव ने बताई। रिद्धियों का वर्णन हिंदू धर्म में भी मिलता है, अणिमा, महिमा, लग्मा आदि का। गुरुदेव ने रिद्धियों का वर्णन करते हुए बताया, रिद्धियां 8 प्रकार की हैं। बुद्धि रिद्धि, क्रिया विक्रिया, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती है, जिसमें गुरुदेव ने बताया कि केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। केवल ज्ञान का विषय जब आएगा तो केवल ज्ञान की रिद्धि का वर्णन किया जाएगा। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान का वर्णन गुरुदेव ने अभी किया है। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारित्व बुद्धि, संभिन्न श्रोत्रव बुद्धि, दूरास्वाद सामर्थ्यता, दूरदर्शन समर्थता, दूर स्पर्शन समर्थता, दूराघ्राण समर्थता, दूर श्रवण समर्थता, दूर श्रवित्व चतुर्दश पूरित्व, अष्टांग महानिमित्त ज्ञाता, प्रज्ञा श्रवणत्व, प्रत्येक बुद्धता और वादित्व। इस तरह ये 18 बुद्धि रिद्धि के भेद हैं जो गुरुदेव ने बुद्धि रिद्धि के ये वर्णन करते हुए बीज बुद्धि का वर्णन किया कि ये शक्ति सब में है, भले अभी नहीं है। 9 इंद्रियां वरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 3 प्रकार की प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षोभसम से विशुद्ध हुए किसी भी महर्षि को जो विशेष बुद्धि प्राप्त होती है, उस बुद्धि से संख्यात शब्द के बीच में से लिंग सहित एक ही बीजभूत पद को पर उपदेश से प्राप्त करके उस पद के माध्यम से संपूर्ण श्रुत ज्ञान को ग्रहण करती है, वह बीज बुद्धि है। जिस प्रकार उर्वरा भूमि में उपयुक्त जलवायु, औसत, खाद आदि के संयोग से एक ही बीज वृक्ष रूप में परिणित होकर अनेक बीजों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। एक पद के अध्ययन करने से संपूर्ण शास्त्र में वर्णित विषय को इस ज्ञान शक्ति के माध्यम से स्पष्ट रूप से अवगत कर लेते हैं। ये भाव की पवित्रता, अंतराय नहीं करना, क्षोभसम की शुद्धि से, ज्ञान दान से ये प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से भी अधिक ज्ञान हो जाता है। कोष्ठ बुद्धि, उत्कृष्ट धारणा से युक्त पुरुष गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों में से विस्तार पूर्वक लिंग सहित शब्द रूप बीजों को अपनी बुद्धि से ग्रहण करके उन्हें मिश्रण के बिना बुद्धि रूपी कोठे में धारण करता है। जिस तरह से ट्रेजरी तथा बैंक में सोना, चांदी, गहने आदि अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, इस तरह से कोष्ठ बुद्धि में वह बुद्धि रूपी कोठे में सुरक्षित रहती है। उसकी बुद्धि कोष्ठ बुद्धि है। जैसे कोठे में अनेक प्रकार के बीजों को अलग अलग सुरक्षित रखा जाता है और उसमें बीज बिना मिश्रण भी सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार कोष्ठ बुद्धि वाले अनेक विषयों को एक साथ ग्रहण करके चिरकाल तक उसको यथावत धारण करते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल में जिस तरह एक नंबर बदल जाने पर विदेश का चैनल लग जाता है, शब्द तरंगों से कई चैनल लग जाते हैं, क्लियर आवाज नहीं आती है, अर्थ भी प्रकट नहीं होता है, मेले ठेले में दूर से हूं की आवाज सुनाई देती है। कोष्ठ बुद्धि में ऐसा नहीं होता। खिचड़ी भाषा को गुरुदेव ने कोष्ठ बुद्धि नहीं बताया। भाव के कारण ज्ञान में मिलावट है। केवल किताब रटने को कोचिंग जाने से ज्ञान बढ़ता नहीं, घटता है। इस तरह से कोष्ठ बुद्धि का वर्णन गुरुदेव ने किया। दूसरी है पदानुसारणी रिद्धि बुद्धि। पदानुसारणी रिद्धि बुद्धि 3 प्रकार की है, अनुसारणी, प्रतिसारणी और उभय सारणी। अनुसारणी रिद्धि का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि जो बुद्धि आदि मध्य अंत में गुरु के उपदेश से एक बीज पद का ग्रहण करके उपरिम ग्रंथ को ग्रहण करती है, वह अनुसारणी रिद्धि है। गुरु उपदेश से एक ही पद सुनकर उस पद के माध्यम से संपूर्ण उपरीतन ग्रंथ को जान लेना,
अनुसारणी बुद्धि है। आगे की बुद्धियों का वर्णन आज गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास अनंत ज्ञान है, आपके पास भी है, परंतु कर्म से ढका हुआ है। शिक्षा विज्ञान, बाल मनोविज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचा है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष प्रकृति में नहीं है, ये सब आपके अंदर है। ये सब दोष लगभग सब में है, इसलिए विषय को आगे पीछे जोड़ नहीं पाते। ये हमारी कमी गुरुदेव ने बताई। और अब आगे का विषय गुरुदेव से हम सुनेंगे। नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी ऋषभदेव भगवान ही नहीं, समस्त तीर्थंकर जब मुनि बन जाते हैं उन्हीं के बारे में, और समस्त गणधर उन्हीं के बारे में, और शक्ति रूप में मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में वर्णन चल रहा है। ये विषय भले आप लोग को कुछ विषय समझ नहीं आता हो, विपरीत भी लगता हो, परंतु मुझे तो श्रद्धा से, प्रज्ञा से, अलौकिक गणित से मुझे समझने आता है। जैसे आप अपने हथेली को देखते हो, मैं ऐसे श्रद्धा, प्रज्ञा और अलौकिक गणित से इसको अनुभव करता हूं सतत। केवल किताब में नहीं लिखा, ये किताब में 38 वर्ष पहले लिखा हूं, और आक्लूज में 40 वर्ष पहले लिखा हूं। अपनागम पथ, छोटी सी किताब, उसके आगे तो बहुत किताब। भले आप लोग को जैसे कल बताया था, अभी महावीर जी ने बताया, वो 7 यात्री स्वयं को नहीं समझ पाए। ऐसे भले संसारी जीव अनादिकालीन मोह से, राग से, कुज्ञान से स्वयं को नहीं समझता है, तो इसी में स्वयं ही दोषी है। कोई भगवान दोषी नहीं है, कोई धर्म दोषी नहीं है, ना पंच परमेश्वर दोषी है, ना मैं दोषी हूं, कोई नहीं दोषी। ये सब मैं केवल जैसे लौकिक पढ़ाई करता हूं, बाल्यकाल से करता हूं, अभी तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं। जो बच्चे एलकेजी से लेकर के उच्चतम परीक्षा दे रहे हैं, उनसे भी ज्यादा मैं अभी पढ़ता हूं। मैं विज्ञान से लेकर जो मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी लेकर कानून, राजनीति सब पढ़ता हूं। भाषा समझता हूं, उसमें कमियां भी जानता हूं, गुण दोष जानता हूं, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं करता। विश्वास अलग है। और ये जो विषय मैं केवल पढ़ता नहीं, केवल समझता नहीं, केवल लिखता नहीं, केवल पढ़ाता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। जानकारी अलग है, विश्वास अलग है। सामान्य नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अलग है और विजडम अलग है। भला आप लोग को इसको किसी प्रकार चमत्कार या किसी प्रकार टोना टोटका, भूत प्रेत, राक्षस, यंत्र मंत्र तंत्र कुछ मानते हो, मैं इसको रियलिटी मानता हूं, यथार्थ मानता हूं। ये आत्मा की जितनी शक्ति यहां है, उसकी कुछ आंशिक अभिव्यक्ति अभी चल रही है। मुझे इतना आत्मविश्वास है जिसको आप लोग को मुझे घमंड मानते थे, जो अभी रोज आप बोल करके आनंदित हो रहे, अपने दोष को स्वीकार करो, प्रायश्चित करो और गदगद हो रहे हो और आजीवन सेवा व्यवस्था के लिए संकल्पित हो। मैं और कुछ बता रहा हूं। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। केवल तीर्थंकर के बारे में नहीं, केवल आदिनाथ के बारे में नहीं,
जो आप लोग में ये पुनः विपरीत था, जो आप लोग को ही 10-20 हजार बार बोले। अभी और कुछ मैं बता रहा हूं, फिर रिद्धियों को भी जोड़ूंगा, कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, और कुछ बता रहा हूं। ये आत्मा की कितनी शक्ति, यदि कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हो उसको ये विषय जल्दी समझ में आ जाएगा वो, परंतु भौतिक शक्ति है, ये भौतिक प्लस आत्मिक शक्ति है। और इस बारे में पहले भी बताया, अभी भी बताया, अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी भी है, इससे ऊपर मेरे तो 100-150 किताब भी है। अभी और कुछ बता कर फिर वो रिद्धि में जाता हूं। मैं अभी मुख्य केंद्र करके पढ़ा रहा हूं तिल्लोपन्नति से और ज्ञानानवर से, और ऋषभदेव जब मुनि बनने के बाद जो रिद्धियां प्रकट हुई, आज भी रिद्धि के बारे में बता रहे थे। गुरुदेव बाबू तो गा लेते पढ़ लेते रहते दे रहे, कुछ नहीं जाते थे। सही है, यही है। क्षुभ्यति गह यक्ष किन्नरः नरास्तुष्यन्ति नाकस्परः मुञ्चति द्विपदे सिंह सरभ व्यालादयः क्रूरताम् ऋग्वेरः प्रतिबंध विभ्रम भयभ्रष्टम् जगत् जायते साध योगेन्द्र समत्व साध्यम अथवा किंकिनम सद्य भूमि। यहाँ समता को केंद्र करके बताया गया। समता ही परम ध्यान, रत्नत्रय, 10 धर्म, पंचव्रत है। इसलिए समता बिना ना कोई धर्म, ना कोई ध्यान, ना कोई रिद्धि की उपलब्धि। यहां बता रहे हैं ये आत्मा की जो शक्तियां हैं, समताधारी रिद्धिधारी जो मुनि है, उनके कारण साम्य भाव धारक योगियों के प्रभाव से शनि आदि दुष्ट ग्रह, सुन लो, दिगंबर सितंबर हिंदू भारत के लोग को जो ग्रह शांति के लिए जो करते हो और उनसे डरते हो, और अज्ञानता से, मोह से, स्वार्थ से, इसलिए मैं ज्ञानार्णव से डायरेक्ट पढ़ करके बता रहा हूं। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, उन शक्ति की जब तुम अभिव्यक्ति कर लोगे तब क्या होगा? शनि आदि दुष्ट ग्रह, यक्ष, किन्नर और मनुष्य क्षोभ को प्राप्त होते, वो तुमसे डर जाएंगे, तुम उनसे नहीं। वो तुमसे डरेंगे। जैसे कल भी बताया था, अभी भी बताता हूं, तुम लोग को भी जहां बैठे, मैं भी जो बैठा हूं, वह भौतिक तत्व ना तुमको चला रहा है ना मुझे चला रहा है, परंतु वही जब ईंधन से आग रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपको जला डालेगा। इसी प्रकार हर आत्मा में शक्ति है, जब वो प्रकट होती है, जिससे तुम डरते हो वो तुमसे डरेंगे। दुष्ट ग्रह, यक्ष, किन्नर और मनुष्य क्षोभित होते हैं, डरते हैं। जैसे आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, दिगंबर सितंबर हिंदू में और बौद्ध में, वे तनिक इंद्र संतुष्ट होते हैं, हाथी, दैत्य, सिंह, अष्टपद और सर्प आदि दुष्टता को छोड़ देते हैं, जो अनेक बार आप लोग को बताया हूं, अभी श्लोक से बता रहा हूं, और यही विषय में अभी रिद्धि में बताऊंगा। तथा लोक, रोग, विघ्न, बाधा, विभ्रम, भ्रांति और भय से रहित हो जाते हैं। ठीक है,
लोक में योगेंद्र के समभाव से शीघ्र ही क्या क्या सिद्ध नहीं होता है। समभाव, समता, आत्मशक्ति, आत्मविशुद्धि। सामान्य संसारी जीव एक इंद्रिय से लेकर के 84 लाख योनि के लोग इससे विपरीत सोचते हैं, विपरीत मानते हैं। जैसे रावण कंस के बारे में भले आप लोग को जैन पुराण में, हिंदू पुराण में नहीं पढ़े होंगे, सीरियल में सब देखे हो। सब राक्षस भी, जो दुष्ट राक्षस थे, वो भी सब भयभीत नहीं हुए। उनको कृष्ण ने और राम ने मार डाला, लाखों को जो मांस खाते थे और मनुष्य जिनके नाम से थरा जाते थे, काम जाते, भाग जाते थे, वो भी भूमि गोचरी कृष्ण ने, राम ने, बलभद्र ने मार डाले बाल्यकाल से। ये शक्ति कहां से आई? आप लोग केवल इतना, हाँ ये तो भगवान थे, ये अवतार पुरुष थे, इनमें पुण्य था, आदि आदि आप लोग को मान लेते हो, परंतु उसका कारण नहीं समझते हो। ऐसा होना था, उनका कर्म था, परंतु रिजल्ट जो है उसका रीजन नहीं जानते हो, वो बता रहा हूं। और एक बता कर फिर यहां आऊंगा। चंद्र सांद्रेर विकरति सुधा सुभीर जीवलोके भाष्वानुग्रह किरण पटले रुच्छिन्न अंधकारम धात्री धते भुवनम अखिलम विश्वमेतच्च वायु यद समयति तथा जंतु जातम यतेन्द्र। ये लौकिक उदाहरण दे रहे हैं आत्मशक्ति को जताने के लिए, जो आप लोग कभी रोज देखते हो, अनुभव करते हो। ये असंभव नहीं है, ये आचार्य बताते हैं। जैन धर्म के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसार भी सूर्य चंद्र यहाँ कोई हजारों किलोमीटर दूर पर नहीं, लाखों से करोड़। तथापि उसके उदय से क्या होता है? अंधकार दूर होता है। सूर्य के उदय से कमल खिल जाते हैं, चंद्र के कारण रात्रि जो अंधकार रहता है वो विलीन हो जाता है। आदि आदि जो क्रियाएं, क्या सूर्य चंद्र तुम्हारे पास है? क्या 1000 किलोमीटर पास है? 3.5 लाख के बाद है चंद्र, और सूर्य तो करोड़ मील। इस किताब में मैंने मील में, योजन में पूरा वर्णन किया हूं, अब लोग देख लेना, कन्वर्ट कैसे किया हूं प्राचीन गणितों को, विज्ञान को, आधुनिक गणित और विज्ञान में। तो जब एक सूर्य एक चंद्र के उदय से आप अरब खरब दीपक से, बल्ब से, ट्यूब से जो अंधकार दूर नहीं कर सकते हो, वह एक सूर्य करोड़ मील दूर उदय होने पर वो प्रकाश हो जाता है। तो आप सोचोगे, जो जन्मांध है वो सोचेगा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं देख पाता हूं, तो सूर्य से कैसे प्रकाश हो जाएगा? जैसे वार्ड्सवर्थ ने ब्लाइंड बॉय में लिखा है। तो जब एक सूर्य चंद्र से इतनी करोड़ करोड़ मील, करोड़ घन मील क्षेत्रफल में ये सब क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, और सूक्ष्मता से बहुत ज्यादा होती है। ये तो मैं अति स्थूल में बताता हूं। तुम्हारा शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया से, डीएनए में चेंज से लेकर के, विटामिन डी बनने से लेकर के, पेड़ पत्ती के माध्यम से शुगर बनाते हैं सूर्य किरण से। ऐसी जो क्रिया प्रतिक्रिया सूर्य उदय के बाद 1 मिनट में होती है, कोई वैज्ञानिक भी 1000 वर्ष में उसको लेख नहीं सकता है। यदि ऐसे होता है, आचार्य जी बता रहे हैं, यदि सूर्य चंद्र के कारण ये सब क्रिया प्रतिक्रिया संभव है, आप
घोर अंधकार में, शायद मैं एक बार चुटकुला रूप में बताया था, वो भी बता देता हूं। एक नई बहू थी, उसकी सास बोलते हैं कि सूर्य अस्त के बाद घर में अंधेरा प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधेरा प्रवेश करना माने लक्ष्मी घर से निकल जाना और अलक्ष्मी घर में आ जाना। ये दीपावली में ज्यादा करे, आप लोग को बोलते हो, लिखते हो, पेपर में आता है। तो वो सूर्य अस्त के बाद अंधेरा छाने लगता है, तो बहू बार पर खड़े होकर के वो अंधेरा को प्रार्थना करती है कि मेरे घर में तुम प्रवेश नहीं करना। उसकी पूजा आरती प्रार्थना करती, तो भी अंधकार फैलता है। फिर गाली देती, फिर दरवाजा खिड़की बंद करते, और ज्यादा अंधेरा हो जाता। फिर लठ लेकर के वो अंधेरा को मारती है, कई लाठी टूट गई। फिर उसकी सास आती है, सब अंधेरा ही अंधेरा। वो बहू बोलती है मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत गाली दी, बहुत मारा, दरवाजा खिड़की बंद कर लिया, तो भी अंधेरा फैल गया। तो सास बोलते ले एक दीपक ले आओ, माचिस ले आओ, और तिल्ली घर्षण करके दीपक जला देती है, और क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही तुम केवल शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति से, या धन शक्ति से, या मान शक्ति से आत्म शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो ऐसे ही जो आत्मा की शक्ति है, जिसको मैं कई बार बताया, अभी और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बताऊंगा, पूरे देश विदेश में सब वैज्ञानिक मिल करके खरवा भाग नहीं जानता, अरवा भाग नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो नहीं जानने का कारण तो स्वयं दोषी है। तो अभी यही शक्ति को मैं अभी बता रहा हूं। कल कुछ बताया था, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, अनुसारिणी बुद्धि, और अनुसारिणी के भी कई बात बताऊंगा। अभी मैं कुछ सिंपल उदाहरण देता हूं। जैसे अभी टार्च है, कोई प्रकाश नहीं देखा, अभी प्रकाश आया है ना, बंद। अभी मैं यहां करूंगा, तुमको प्रकाश नहीं दिखाई देगा, यहां करूंगा तो नहीं। और यहां पर ये कवर है, इसलिए प्रकाश सीधा जाता है, परंतु ये कवर रहित तो हो जाएगा, दसों दिशा में 360 डिग्री में प्रकाश फैलेगा। इसी प्रकार जीव में जो अनंत प्रकाश है, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये कर्म के कारण एक कवर है। देखा, मैं ये ऑफ ऑन करने के बाद ये प्रकाश और बंद होता है, और ये प्रकाश से रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है। यहां होते ही मैं ऐसे करने के बाद आप लोग को नहीं देखा। ये है क्षायोपशमीक शक्ति, कर्म आवृत, अन्य सब कर्म आवृत, यहां आवृत नहीं, तो इतना ही दिखाई देता है। ये सब रिद्धियां भी क्षायोपशमीक शक्ति है। केवल ज्ञान होने के बाद ये कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा। इसलिए वो ज्ञान लोक अलोक, मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य को जानता है। जो अभी विद्या चल रही है, ये केवल ज्ञान के बाद आत्मा में जो अनंत शक्ति है, उसके सामने बहुत कम है। इतना कम है, अब लोग को अति स्थूल उदाहरण बता दूं तो वह जैसे ग्रीष्म ऋतु का सूर्य और रात का बीज का तीज का चंद्र, इतना अंतर है। रिद्धियां भी केवल ज्ञान के सामने, जो मैं अभी बताऊंगा, भले आप चमत्कृत हो जाओगे, विश्वास भी नहीं कर सकते, बुद्धि से और गणित से आप लोग को समझ भी नहीं सकते। तथापि ये सत्य है। तो मैं कल कुछ बताया था, अभी और बताऊंगा, क्योंकि रिद्धियां बहुत है, और मैं खुद भी बोल दिया, आज भी सब बोल दिए, हम कई बार गा लिए, मंत्र में बोल दिए, पूजा में बोल दिए, परंतु हमको कुछ मालूम नहीं, रियल नहीं। तो
अभी चल रही है बुद्धि रिद्धि। तो कल अनुष्कोष्ठ बीज और अनुसरण विद्धि बताया, और उसके जो अनुसार विद्धि के भी कई भेद प्रभेद वो बता करके फिर मैं स्वयं को ऊपर प्रयोग करूंगा, आप लोग को ऊपर प्रयोग करूंगा। और जो शिक्षा पद्धति में कमियां है और आप लोग की जो पद्धतियां है वो कितना संकीर्ण, विपरीत, भ्रष्ट है, वो भी बताऊंगा। अनुसरणी बता दिया, जो अनुसरण करना, फॉलो करना, पीछे पीछे जाना, प्रसार करना, स्प्रेड करना, ये अनुसरणी। अभी प्रतिसारणी, फिर उभय सारणी, प्रतिसारणी। आदि अवसान मध्य गुरुपदेशन एक बीज पदे गण्य हक्म गंथम बुद्धि जासा परिसारे। मैं कल बोला था मुझ में कोई रिद्धि नहीं है, और मैं कई बार बोला मुझे बालाग्र के जो अणु है अभी तक का मैं गिनती नहीं कर पाया हूं। ये सत्य है, केवल मेरी विनम्रता नहीं है, ये यथार्थ है, रियलिटी है। तो यहाँ ब्रह्मचारी बैठे और कई भक्त शिष्य आज भी बोले थे, गुरुदेव भले आप बोलते हो कि आपके पास रिद्धि नहीं है, परंतु आपके पास रिद्धि है। रिद्धि तो नहीं है, परंतु ख्याप शमी की शक्ति है, तुम में भी है। रिद्धि अलग, ख्याप शमी का अलग है, क्षय का अलग, उपशम का अलग, क्षय का अलग है। वो भी मेरा जो अनुभव है, बाल्यकाल से जो लाखों करोड़ अनुभव किया, वो भी बताता हूं। पहले तो बता दो आप लोग को, सब अच्छी बातों को तुम लोग गलत बात मत मान लेते थे। तुम्हारा घड़ा उल्टा था, जितना भी वर्षा में करता था सब बह जाता था और गठन में चल जाता था। अभी तो घड़ा को सीधा कर लिया, और अभी जो देता हूं घड़ा में भरता है, इसलिए दे रहा हूं। ये जो प्रतिसारण क्या है, ये भी अभी भी तुम में भी क्षमता है, भले बहुत कम, मुझ में भी है क्षमता बहुत कम। इतना नहीं, पेड़ में भी, कीड़े पतंग में भी ये भी है, परंतु अति मंद। जैसे सूर्य प्रकाश और जुगुन के प्रकाश में अंतर। प्रतिसारणी ये तुम लोग को पढ़ने में, लिखने में, याद करने में, काम करने में भी ये यूज कर सकते हो। जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, धर्म को विज्ञान रूप में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है, गुरु उपदेश से आदि मध्य अथवा अंतिम से कोई एक बीज पद को ग्रहण करके जो बुद्धि अधस्तन ग्रंथ को समझ लेता है, नीचे के, वो भी कैसे, मैं आप लोग को टार्च से समझा रहा हूं। ये टार्च है, देखिए ये प्रकाश हुआ, अभी ये ऊपर तन प्रकाश गया, ये अधतन प्रकाश गया, ये इधर, ये अलग अलग। यही जो ऊर्जा, किसकी क्षमता ऊपर की है, किसकी क्षमता नीचे है, किसके साइड में है, किसके ये है, वो सूक्ष्म अलग अलग है। जैसे अभी आप लोग को दीपावली में डेकोरेशन करते हो, विभिन्न कलर की वो प्रकाश आता है, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, ऐसे क्यों है, आप सब यूज करते हो। यहाँ भी सब दीवाल में सब लटकाए हैं, सब बंधन बाल, परंतु जानते कुछ भी नहीं, केवल चमक, ये लाल, ये पीला, ये हरा, ये चमक, वो चमक गए, ये आया, इतना ही, परंतु उसका जो वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध नहीं जानते हो। तो अभी उसको ही मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये क्या, अनुसारिणी, प्रतिसारिणी, उभय सारिणी, यही मेटर्स, ये बंद माने जैसे निगोदिया में होता है। भले निगोदिया का भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है, फिर वो प्रकाश से बढ़ता जाता है क्षोभ समय से। जैसे अभी ये
ये प्रकाश, ये देखो अभी मैं ये 400 ऑन किया हूं, ऑन किया, परंतु वो प्रकाश आप कौन देख पा रहे हो? यहाँ जो मेरे पास बैठे हो, दूर में बैठे हो, प्रकाश दिखाई देता है आप लोग को? किसको दिखाई देता है टॉर्च का प्रकाश? नहीं ना, क्यों नहीं? कवर, ये कवर हुआ है। इसी प्रकार हर जीव में जो अनंत आत्म ज्योति है, जिसको निर्माण पर्व में मैं कल परसों पता पहले भी बहुत बताया, वो कवर है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय कर्म। और जितना जितना वंश में कवर दूर होता जाएगा, जैसा भी मैं बताता, ये कुछ कुछ प्रकाश आता होगा यहाँ बीच में, क्योंकि ये डिस्कवर है, ये कवर है, ये उंगली के माध्यम कवर है, और ये जो छेद है ये डिस्कवर है, तो उसके अनुसार प्रकाश जाता है। ऐसे ही जितना जितना आपका भाव विशुद्धि से लेकर के समता, शांति आदि गुण बढ़ते जाएंगे, वो जो प्रतिबंध कारण है कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा, वो छटते जाएंगे, वो प्रकाश से फैलता जाएगा। जैसे सूर्य वर्षा ऋतु में भी जेठ, आषाढ़, श्रावण में सूर्य किरण बहुत तीक्ष्ण होती है, परंतु घना बादल के कारण सूर्य किरण दिखाई नहीं देती है। वो कारण वो जो बादल है, जितने जितने अंश में बादल छटता जाएगा, घटता जाएगा, वो प्रकाश आता जाएगा, और प्रकाश के साथ साथ ताप भी आएगा, लाइट और हीट दोनों। इसी प्रकार ये सब चल रहा है, ये क्षापुष्मी का पूरा क्षय नहीं, तथापि कितनी शक्ति है देखो। जैसे सूर्य उदय के पहले प्रातः काल में सूर्य उदय के कुछ मिनट पहले से ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, पढ़ भी सकते हैं इतना प्रकाश, परंतु सूर्य उदय भी नहीं हुआ है। ये जो अभी ये जो रिद्धियां है, ये सूर्य उदय के पहले के प्रकाश के बराबर है, केवल ज्ञान पूर्ण प्रकाश। परंतु सूर्य उदय के पहले भी वो जब लालिमा घुरती है, उस समय भी उसमें कितनी शक्ति है। तो ये जैसे बादल है, बादल घना बादल है तो कुछ भी प्रकाश नहीं आता, और वो बादल थोड़ा हटा, फिर प्रकाश आया, फिर गर्मी आई, फिर बादल आ गया, फिर ढक गया। ये है क्षापुष्मी का। और क्षय होने के बाद 13वां गुण स्थान में जो आगे वर्णन करूंगा, पहले वर्णन किया, वो एकदम पूर्ण प्रकाश, और वो ज्ञान रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। क्षापुष्मी का सूर्य अस्त भी हो जाता है, मोक्षगामी के नहीं होते, अन्य के हो जाते हैं। तो प्रति शरीर में क्या होता है? एक ग्रंथ ऊपर का सुन लिए और उनमें से एक शब्द सुन लिए, नीचे के करोड़ ग्रंथ का ज्ञान एट टाइम हो जाएगा। आप लोग का आश्चर्य होता होगा, परंतु आप लोग जो मोबाइल कंप्यूटर यूज करते हो वो समझते नहीं हो, वो साइंस वो मैथ नहीं समझते, केवल यूज कर लेते हो, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता। पढ़े लिखों को भी समझ नहीं आता, यूज केवल कर लेते। अनपढ़ लोग हमारे जैसे यूज कर लेते हैं, हालो हालो बोल देते हैं, परंतु उसका जो साइंस का जो थ्योरी है वो समझते नहीं है। अधिकांश उच्च पढ़े लिखे नागरिक भी नहीं समझते, यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। ये गांव में भी, ये नांदोड़ में छोटा सा गांव, एक ही जैनी परिवार, जो आप लोग कई बार बोलते माता जी गांव, अभी आगे छात्रावास के लिए अनुरोध करें, वहां 1.5 वर्ष 2 वर्ष की छोरियां है, वो भी मोबाइल में सब देखती थी, आगे पीछे करती थी और उसके लिए रोती थी। यहां भी सब ऐसे। तो ये क्या होता है? और कुछ बताने के बाद फिर बताऊंगा, प्राय करके बताऊंगा, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर। ऊपर केवल एक शब्द निश्चय हो जाता है। जैसे मैं इसको यहां पकड़ा हूं, प्रकाश नहीं, मैं ऑन करते ही ये प्रकाश नीचे आया, और मैं बटन यहां दबाया हूं, यहां देखा,
मैं भी जब मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर इंजीनियर शिष्यों को पढ़ाता हूँ, वहां सब मैं बता देता हूँ, तो सब आश्चर्य पड़ जाते हैं। मुझे पूछते गुरुदेव आप यहाँ सब बिना लेबोरेटरी में भी आप सब हमको बता देते हो। बहुत बार बोले उदयपुर से कई जगह में ये देखो, ये हुआ ना, ये क्या हुआ, ये प्रति सारिणी ऊपर से नीचे और अनुसारिणी ये ऊपर, ये इधर, ये इधर, और ये पूरा डिस्कवर करने के लिए 10 दिशा में 360 डिग्री में। और एक बताते तो उभय सारिणी, नियमेण अनियमेण वा यह जुगबम एक बीज पद्दस्सम सदस्य उबरीम हेट्टम गंथम जा बुद्धि उभय सारिस्थ। ये अभय अभी कुछ मिनट पहले अभी यहां बोला था, वो एमटेक क्या है, गुरुदेव कल परसों पहले भी बोला। मैं जो मेरे सर तक का जो आप साइंस के विषय प्रैक्टिकल बताते हो, मुझे भी मालूम है, मेरे सर को प्रोफेसर को भी मालूम है। अभी कुछ मिनट पहले बताया था, वो भी अभी वैज्ञानिक संघ से भाग लेने की कोशिश कर रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी गया, उसको कुछ काम दिया हूँ, मेरे गुरु कुंत सागर गुरुदेव को निमंत्रित करने के लिए कुछ मैं पोस्टर वगैरह सब भेजा हूँ। तो अभी बोला था 15-20 मिनट पहले एमटेक करने के बाद, गुरुदेव आप पढ़ाने के बाद जो किताब में होता है वो कुछ ज्यादा समझ आता है, नहीं तो समझ नहीं आता है। इसलिए यहाँ बार बार आ रहा है गुरु उपदेश। और राजस्थान में तो हर जगह हम बोलते हैं, पूरे राजस्थान में, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, ऐसा हर जगह बोलते हैं, हर धर्म में बोलते हैं। और एक देखो, जो बुद्धि नियम अथवा अनियम, ये देखो सुन लो, ये कोई बीएड है मैडम नहीं पढ़ाया जाता है, कोई उच्चतम शिक्षा मानव विज्ञान में भी नहीं है अभी भी, भले ये बुद्धि संबंधी आईक्यू संबंधी है, सब शिक्षा आईक्यू केंद्रित है, बुद्धि लब्धि केंद्रित है, तथापि पूरी पृथ्वी की शिक्षा में अभी भी नहीं ये विषय। परंतु विदेश में अभी भी रिसर्च चल रहा है, मैं जो रोज पढ़ता हूँ, रोज देखता हूँ, लगभग रोज कंटिन्यूस, लगभग कभी छुट्टी नहीं। तो वो बताता है। और मैं जो बाल्यकाल से अभी तक विद्यार्थी हूं, उससे मुझे ज्ञान तो होता है। देखा, नियम अनियम, एक बीज शब्द, पहले भी आप लोग बता दिया बीज शब्द क्या, आहा जब पढ़ाया था आप लोग को व्याकरण, ग्रहण माने सुनने या समझने के बाद, उपरिम अथवा अधस्तन, लाखों करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान एक साथ हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं इसको विज्ञान से ही सिद्ध करूंगा, तब अच्छा रहेगा। जो सामान्य विज्ञान, सूर्य यहां से विज्ञान के अनुसार करोड़ मील दूर है। मैं 1 करोड़ नहीं बोलूंगा अभी, उसकी आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ पढ़ना तो मेरी बहुत किताब है, चित्र सहित नक्शा सहित। और वहां उदय होते ही कुछ मिनट में करोड़ करोड़ घन किमी में, किलोमीटर, घन किलोमीटर, घन किलोमीटर में वो प्रकाश फैल जाता है। तो किस दिशा में फैलता है? तुम्हारा भारत में ही फैलता होगा, केवल पृथ्वी में ही फैलता होगा, तुम्हारा मंदिर में, तुम्हारा घर में, पापियों के यहाँ, दुष्ट के यहाँ, विदेश में, अन्य जगह में नहीं फैलता होगा ना। जो सूर्य की पूजा करते हैं उनके घर में ही सूर्य प्रकाश जाता होगा। जैसे प्रकाश 10 दिशा में करोड़ घन किलोमीटर फैल जाता है, इसी प्रकार ये जो ज्ञान है एक जगह में उदय होने पर ऐसे 10 दिशा में फैल जाता है। अभी इसको मैं बहुत हल्का रूप में
पेड़ से लेकर के आप लोग को ऊपर प्रयोग करूंगा, पहले भी कर लिया हूं। पेड़ को तुम्हारे घर के अंदर लगा लो गमला में, और वो प्रकाश जिधर से आता है उधर उसकी शाखा जाएगी, और जिधर पानी है, खाद है, उसकी जड़ उधर जाएगी। अर्थात उस पेड़ को भी ज्ञात होता है। ये पहले विज्ञान नहीं जानता था, जगदीश चंद्र बोस ने प्रारंभ किया। अभी आधुनिक विज्ञान जगदीश चंद्र बोस से बहुत आगे बढ़ गया है। जगदीश चंद्र बोस ने क्या रिसर्च किया, मैं हिंदी में, इंग्लिश में और बांग्ला में भी पढ़ा हूं, जो आप लोग को नहीं पढ़े होंगे, जो स्वयं जिनने लिखा है जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने। आप लोग को तो ज्यादा स्कूल में उसका हल्का फुल्का पढ़े होंगे या सुने होंगे, इतना व्यापक आप लोग को कोई भी नहीं पढ़े होंगे, कोई भी नहीं समझते होंगे। तो वो उसमें जो सिद्ध किया था उससे बहुत आगे अभी आधुनिक विज्ञान लाखों करोड़ गुना जगदीश चंद्र बोस ने जो सिद्ध किया था अभी विज्ञान ने सिद्ध कर लिया। अभी ये विदेशी वैज्ञानिक चैनल में भी आता है। अभी पेड़ में भी एक शक्ति है, विद्य रूप में नहीं, सावसमिक रूप में। कैसे? मैं जो ये दिया। दूसरा, कोई पेड़ को अन्य कोई व्यक्ति मारता है, काटता है, या कोई पशु पक्षी उसको क्षति पहुंचाता है, तो पेड़ केमिकल सूचना भेजता है आसपास पेड़ को, और वो आसपास पेड़ सतर्क हो जाते हैं और विषाक्त तत्व छोड़ते हैं। ये जो कांटा है ये भी आत्म सुरक्षा के लिए, और कोई पानी देने के लिए आता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये तो पहले ही रिसर्च हो गया। मैं 33 वर्ष पहले विश्व मेरी किताब में लिख लिया, उसके पहले भी मैं कर्नाटक महाराष्ट्र में पढ़ा दिया। उसके आगे अभी विज्ञान सिद्ध कर लिया है। जैसे मैं शकुन के बारे में बताता हूं, किस वर्ष वर्षा होगी, किस दिशा में वर्षा होगी, ये पेड़ से ज्ञात हो जाता है, मुझे भी हो जाता है। वो हो गया। पेड़ से लेकर मधुमक्खी, कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर तुमको भी, मुझे भी होता है, परंतु रिद्धि रूप में नहीं, बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। जैसे मैं आप लोग का ही प्रयोग करता हूं। आप रोटी खा रहे हो तो आपको ज्ञान नहीं होता, पहले रोटी के पहले ये आटा था, उसको पानी डालकर गूंथा गया। ये मुझे ग्रामीण शब्द खाने पीने गया, जो शब्द भी ज्यादा ज्ञान नहीं मुझे। वो गूंथे हो, उसके पहले गेहूं था, उसको पेसा गया, वो आटा बना। गेहूं के पहले वो खेत में गेहूं था, गेहूं के पेड़ को उखाड़ कर काट कर ला करके ये सब क्या गया, और किसान को उसके पहले बीज बोया था। ये क्या हुआ? ये भूत ज्ञान, भविष्य ज्ञान, वर्तमान ज्ञान हमारे धावला में ये लिखा हुआ है। तुमको होता है कि नहीं? तुमको भी होता है, इसको नहीं होता है, सबको होता है, परंतु आप लोग को कोई अनुभव नहीं करते, समझते नहीं हो, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि किताब में नहीं, ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। बस ये को हुआ। और जैसे मेरा खुद का उदाहरण देता हूं, इसको भी आप लोग घमंड मानते थे, घमंडी लोग। आप लोग आत्मा का वर्णन, ज्ञान का वर्णन करने पर आप लोग घमंड मानते, आप लोग सब, और विषय के 5 गांव के लोग, यहां भी जो बैठे स्क्रीन पर बैठे सब आप लोग, और आप लोग को मान ले हम मिथ्या दृष्टि ही थे, रियल थे, घमंड ही थे, संकी नहीं थे। केवल आप लोग को विनम्रता से नहीं बोलते, यथार्थ सब कोई। ये साधु संत माता जी आदि का भी इतना मोही तुम लोग थे, घमंड थे, आत्मविश्वास से विपरीत थे। सब वर्णन हमारा ग्रंथ में यही लिखा हुआ है।
जैसे मैं अभी यही किताब में मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। ये आचार्य विमल सागर गुरुदेव की प्रेरणा और डांट से मैंने एक किताब लिखी, यहां लिखा हुआ है। इस कृति का लेखन 1983 में तुमकुर कर्नाटक में हुआ था और फर्स्ट संस्करण के लिए 1991 में और अभी द्वितीय संस्करण 2021 में। इसमें मैं प्रयोग करके बताता हूं प्रैक्टिकल, जो इस किताब में विज्ञान के जो कमियों को, अंधकार पक्ष को लिखा था और जैन धर्म के जो उज्जवल पक्ष, श्रेष्ठ पक्ष को लिखा था। मेरे लगभग 100 वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य दिगंबर सितंबर मेरे से पढ़ने के बाद 15, 20, 30 वर्ष तक नहीं समझ पाए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझे। तो ये ज्ञान मुझे कहां से हुआ? जिनवाणी से, मेरे क्षोभ समझ से, जिनवाणी की आराधना से। और जो मैं इतने वर्ष पहले लिखा था, अन्य छोड़ दो, ये कोरोना के बारे में ही आप लोग को सुने हुए वेबिनार में यहाँ के जो मैं बोला था, वही अभी विदेश के वैज्ञानिक वही धीरे धीरे अभी 3-4 महीने से वही रिसर्च करे, जो आप लोग के कल्पना के बाहर, डॉक्टर के कल्पना, वैद्य के कल्पना के बाहर, जो समझ नहीं पाता। अभी यहाँ रोज बोले, कल परसों बोले, हम पहले गुरुदेवा आपको गलत मानते थे, कल भी बोले, परसों बोले, परंतु आप जो बोले हमको कोरोना ने सिखा दिया, समझा दिया। ये कैसे हुआ? ये कैसे? और कुछ मैं बताता हूँ, वो आगे आएगा, इसलिए यहां सब नहीं बताता हूं। ये पूरा बताने के बाद आप लोग को समझ में आएगा। तो ऐसे वो ज्ञान धीरे धीरे फैलता है। अभी आगे और कुछ बताऊंगा तो आप लोग को धीरे धीरे इसका रहस्य समझ में आएगा। ये फिर संभिन्न स्तोत्र तो बुद्धि रीति, ये संस्कृत प्राकृत तो छोड़ देता हूं, हिंदी बता रहा हूं। स्तोत्र इंद्रिय जो पहले आप लोग को पढ़ा दिया, इसके जो आवरण माने स्तोत्र इंद्रिया वर्ण का क्षोभ सम, श्रुत ज्ञान वर्ण का क्षोभ सम और वीर्यांतराय का क्षोभ सम से, और अंग उपांग नाम कर्म, जो नाम कर्म है पहले भी ये सब पढ़ा दिया है। नए जो पढ़ते सुनते हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ये भी समझ लो। इसलिए उनको कोई अभी 1-2 दिन में, 10-15 दिन में, 20 दिन में समझ नहीं आया, यहाँ के सब लोग को बोल दे, कोई 1-2 महीना में भी आपको नहीं समझ सकता, रियल भी नहीं समझ सकते, इतना क्षोभ समझ नहीं है, नहीं है। तो उसके कारण इंद्रिय के जो क्षेत्र है, सीमा है, उसके बाहर का ज्ञान हो जाना। ओ किसके? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का। इसके लिए मैं पहले एक उदाहरण दे देता हूं। ये लिखा हुआ है, कन्नड़ का एक ग्रंथ है भरतेश्वर वैभव में, परंतु रहस्य तो वो सिद्धांत तो अन्य ग्रंथ में भी है। दिग्विजय करते हुए भारत आगे बढ़ रहा था। कई वर्ष दिग्विजय के बाद छावनी में, कैंप में विश्राम कर रहे थे सब, तो सब परस्पर चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? सैनिक सब चर्चा करते हैं, ये जो दिग्विजय, हम दिग्विजय बन रहे हैं, भरत दिग्विजय बन रहे हैं, ये सब सेना के कारण, हाथी घोड़ा के कारण, हम लोग के कारण। केवल भरत चक्रवर्ती क्या कर सकता है? तो कैंप में चक्रवर्ती थे और ये मीलों दूर सब चर्चा कर रहे थे, मीलों दूर, क्योंकि सेना, चक्रवर्ती की सेना की छावनी कोई छोटी है क्या? करोड़ की संख्या में एक नगर
की अवधि में उससे न रहती है। तो दूर वो चर्चा कर रहे थे और वो सोच रहा हम परस्पर चर्चा करें, ये हमारे कारण भरत चक्रवर्ती दिग्विजयी बन रहे हैं। और उनको कोई नहीं बोला, वो खुद समझ गए। समझने के बाद वो प्लानिंग करते हैं। जैसे आप लोग को प्रद्युम्न के बारे में पढ़े होंगे, अब ये भी चल रहा था जीवनधर स्वामी का प्रकरण, अभी कुछ दिन चल रहा था उत्तर पुराण में, उसमें भी ऐसे कुछ पढ़ना। और आप लोग को तो प्राय करके प्रद्युम्न के बारे में अवश्य पढ़े हो, उसमें सब चमत्कार है, सब जोकर है, सब नटखटिया है, तो वो सबको अच्छा लगता है। साधु संत से गृहस्थ को ज्यादा जो भी जाते हैं, जब कोई पुराण पढ़ते थे प्रद्युम्न पुराण, तो उनको ज्ञात हो गया। सुबह वो एक प्रकार बहाना करते हैं, कौन? भरत चक्रवर्ती बोलते हाँ, मेरी कानी उंगली में बहुत पीड़ा हो गई, पीड़ा हो गई, ये उंगली टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, इसको सीधा करो, सीधा करो। तो सब दौड़ दौड़ कर आते हैं, सब देश विदेश भक्त, डॉक्टर, वैद्य, मांत्रिक, तांत्रिक, सबको बुलाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जैसे प्रद्युम्न चरित्र पढ़, अभी जीवनधर चरित्र में यही आया सब। फिर क्या करते हैं, वो बोलते कि कोई बात नहीं, वो डॉक्टर वैद्य से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को क्या करो, ये सब यहाँ रस्सी बांध लो मेरी उंगली में और खींचो, तो ये जो टेढ़ी उंगली है सीधी हो जाएगी। जैसे कभी कभी मोच आने पर क्या करते हैं, झटका देकर को सीधा करते कि नहीं, प्राकृतिक शिक्षा में भी ये गांव में करते हैं, झटका दे करके। इसी प्रकार तुम झटका दे करके सब खींच करके मेरी कानी उंगली की सीधा करो। फिर रस्सी बांध लेते हैं और वो लाखों पैदल सैनिक, रथी, महारथी, हाथी, घोड़ा, रथ, सबको बांध लेते हैं और सब एक साथ मिलकर खींचते हैं। क्योंकि आप लोग कथा काज से ज्यादा समझ आता है, आनंद आता है, तो वो प्रकरण प्राप्त बताता हूँ। सब मिलकर खींचते हैं। खींचते खींचते क्या करते हैं, भरत चक्रवर्ती जब वो सब टाइट कर खींचते हैं, जैसे स्कूल में सब रस्सा कैसे खेलते ना बच्चे, इधर 10-20 उधर 10-20, और यदि एक तरफ से छोड़ देते बच्चे, अन्य सब बच्चे एकदम धड़ाम गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार चक्रवर्ती क्या करते हैं, जो टेढ़ी थी उंगली, कानी उंगलियां, अन्य उंगली नहीं, हाथ भी नहीं, वो कानी उंगली को ऐसे जो थी, ऐसे करते ही सब हाथी, घोड़ा, पैदल सब धड़ाल गिर गया। ये कैसे संभव? एकदम संभव, मैं पहले भी बता दिया हूं, अभी उसको मैं हल्का सा बता रहा हूं, आगे और ये विषय आएगा, सुन लो। ये तुम लोग कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं पढ़ सकता केवल उच्च विज्ञान को छोड़ करके। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम जीवन भर 10, 20, 30, 40 PhD कर लो, देश विदेश के विश्वविद्यालय पढ़ लो, ये नहीं समझ सकते। हाँ, उच्च विज्ञान पढ़े हो तो समझ सकते थोड़ा। अन्य कोई प्रोफेसर, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं समझ सकते। तुम लोग की बात क्या, वे कैसे संभव हुआ? एक तो वज्रभूषण नारा सहनधारी थे भरत चक्रवर्ती, जो पहले बताया हूं कितनी शक्ति, वज्रमय उनके हड्डी थी। और पहले ये बताया हूं, बहुत पहले बता दिया हूं, अब ये पहले द्रव्य संग्रह में, कब, वो जो समुद्घात प्रकरण में, अन्य प्रकरण में, और रिद्धि के प्रकरण में, तो जो चक्रवर्ती नहीं, उनकी भी रिद्धियां होती है, ये भी आप लोग को बताया हूं। वो विभिन्न शरीर धारण कर लेते हैं। जो कृष्ण के बारे में आप लोग को पढ़ते हो,
वो शायद आप लोग को नहीं समझते होंगे। आप लोग को समझते हो वो भगवान था, वो चमत्कार था, वो पुण्य था, वो माया था। एकदम ये तुम्हारी केवल सामान्य श्रद्धा बुद्धि है, कोई वैज्ञानिक बुद्धि नहीं, ना आधुनिक बुद्धि, ना यथार्थ बुद्धि। कृष्ण में भी ये शक्ति थी, आप लोग को पहले कई महीना पहले बता दिया हूं। जितने सलाका पुरुष, तो जो भरत चक्रवर्ती में भी, क्योंकि सलाका पुरुष थे, तदोमुख्यगामी थे और व्रती बन गए और अवधि ज्ञान हो गया था समोषण में जाकर के, उनमें भी ये शक्तियां थी। यही जो मैं अभी आप लोग को बताया, कौन सा? अनुसारिणी बुद्धि, अनुसारिणी, प्रतिसारिणी, उभय सारिणी। और जो अभी आगे बताऊंगा, अभी और बहुत चलेगा, अभी पूरा नहीं हुआ। उसी से जो सैनिक दूर दूर बैठ कर जो चर्चा कर रहे थे, बिना कोई गुप्तचर, बिना कोई मोबाइल, बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई पत्र, वो पढ़ लिए। जो अभी 3 बताया, जो अभी मैं आगे बता रहा हूं, इन विधियों से सम्मीन स्तोत्रत्व, दूर श्रावित्व, दूर स्पर्श, दूर घ्राणत्व, दूर श्रवणत्व, दूर दर्शित्व शक्ति अभी आगे बताऊंगा। इसलिए ये आप लोग को बता रहा हूं, एक साथ सबको जोड़ना। तो उनको वो, उससे उनको ज्ञान हो गया और वो समझ गए। अभी जैसे टेलीपैथी आदि से ये कर रहे हैं, और वो ये जो अभी के जो कंप्यूटर से इससे करोड़ गुना शक्तिशाली कंप्यूटर अभी बनाना चाहते वैज्ञानिक, क्वांटम कंप्यूटर। और कल ही आया था, लाखों कंप्यूटर, जो वर्तमान कंप्यूटर है, लाखों कंप्यूटर भी मानव मस्तिष्क के बराबर नहीं कर सकता है। यही विषय में 2015 में नंदन में मेरे कुछ वैज्ञानिक शिष्य आए थे, तो वो मुझे बताए थे, आज्ञा सागर भी थे, नहीं सुविज्ञान सागर थे। वो बोले गुरुदेव विज्ञान अभी ऐसे आगे बढ़ गया, कृत्रिम माइंड बना लेगा, कॉन्शियसनेस में तत्काल खंडन का संभव नहीं। कल ही रात को आया था, अभी तक संपूर्ण पृथ्वी के 10 लाख कंप्यूटर भी एक मस्तिष्क के बराबर नहीं कर सकता है। और कल्पना करे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर बनेगा लगभग 100 वर्ष के बाद, शायद वो समकक्ष कर सकता है। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हो, कैसे देख रहे हो? ये रिद्धि नहीं, भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति में इतनी शक्ति है, तो रिद्धि शक्ति में, आत्मशक्ति में क्यों नहीं हो? वो अभी आप लोग को बताता हूं। इसी प्रकार जैसे पहले भी पंचकल्याण के प्रकरण बताया हूं, सलाका पुरुष के प्रकरण बताया हूं, वो भी ये सब रहस्य आपको धीरे धीरे ज्ञात हो गया। और जो आधुनिक विज्ञान में जो आप लोग को जो उपकरण यूज करो हो, वो चेतना शक्ति से नहीं, भौतिक शक्ति से काम चलता है। तो अभी और एक संभिन्न स्तोत्र बुद्धि रिद्धि के बारे में पढ़ा रहा हूं। इसके लिए जैसे जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, इसमें मेरी आत्मशक्ति, ख्याल शक्ति के साथ साथ शब्द तरंगे, शब्द तरंगे के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वही जो तरंग है वही ऑडियो और वीडियो रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जो आप लोग को कई बार बताया, मास एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू ईच अदर, E is equal to mc square. Mass converted to energy and energy converted to mass, and energy also converted each other. जैसे आप लोग कई बार बताया हूं, जैसे विद्युत शक्ति, प्रकाश शक्ति, गति शक्ति आदि में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी जो आत्मिक शक्ति है, वो आत्मिक शक्ति विभिन्न रूप में प्रकट होती है। शक्ति का केंद्र, आध्यात्मिक शक्ति केंद्र तो आत्मा है। तो आगे संभिन्न स्तोत्र, यही विषय अभी 30-40 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस मार्कोनी के पहले
मुझे भी इतना समझ नहीं आता, ना आप लोग को भी मैं इतना समझा पाता, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु और मार्कोनी ने जो रेडियो का आविष्कार किया, वस्तुतः रेडियो का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया है, मार्कोनी नहीं है। तो उसके बाद अभी जो मोबाइल है आपके घर घर में, आप लोग के पास, ये मोबाइल से आप ज्यादा समझ सकते हो। तो वो कैसे होता है, 1000 मील दूर पर नहीं, जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष में जो सब भेजते हैं, वो तो खरब अरब मील का, खरब अरब मील से संपर्क होता है। वो कैसे होता है ये भी पहले बताया, अभी आप लोगों को बताता हूं। इसके साथ साथ कमियां भी बता देता हूं। जैसे आप लोग को सामान्य 2-3 शब्द के वाक्य भी समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, याद नहीं रहता, जबकि आपके पास इनफिनिट नॉलेज एंड ब्लेस है। वो भी क्या है, 1000 बार पढ़ने सुनने के बाद भी आप लोग को याद नहीं रहता है। मैं अभी 6 वर्ष में जिन विषयों को सैकड़ों नहीं 1000 बार बोला हूं, वो भी सबको पूरा समझ नहीं आता है। साधु से लेकर साध्वी, ब्रह्मचारी, लेक्चर, प्रोफेसर तक को अभी 6 वर्ष का मैं अनुभव बता रहा हूं, जो यहाँ पर ही बहुत बैठे हैं, स्क्रीन पर बैठे। तो ये सब क्या है, आप लोग को भी सब, कोई भी यहाँ अपवाद नहीं, एक भी नहीं, कोई साधु से लेकर आदि का, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी, कोई भी अपवाद नहीं। मैं तो ऐसे आत्मा की शक्ति बता रहा हूं, परंतु आप लोग को सोचते अरे गुरुदेव ऐसे बोलते क्या, गलत नहीं, हम तो बार बार पढ़ते याद नहीं रहता है, जो देखते वो भी नहीं, जो खाते वो भी याद नहीं, सुबह क्या शाम को क्या हो याद नहीं, हम जो बोले वो भी याद नहीं, और गुरुदेव यही बोले तो गुरुदेव झूठ बोल रहे, ये बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे। इसलिए मैं आप लोगों को बीच में घसीटा रहा हूं कि आप लोग का में ये दोष है, जिससे आपको ज्ञात होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप लोग कहीं सिखाया मुझे, तो आप लोग क्यों याद नहीं, जो अभी अभी मैं आप लोग को बताया टास्क के माध्यम से, और अभी जो मैं बताऊंगा। पहले अभी 6 वर्ष पहले ये 6 गांव में कोई भी धारा प्रभा 15 मिनट में हिंदी में या बागड़ी में कोई भाषण नहीं कर पाते, और अभी बच्चे बच्चे कविता लिख रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में आप लोग को बोल रहे हैं। विजयलक्ष्मी को कल मैं डांट करके बोला था, मैं क्या बार बार पूछती हो, तुम 1000 बार सुन ले, नहीं लिख पाते। आज कमल ला कर देखे, बहुत अच्छा लिखी है, मैं आशीर्वाद दिया हूँ और पुरस्कार दिया हूँ। तो अभी मैं आप लोग के प्रयोग पर प्रयोग करता हूँ। जो अभी अभी यहाँ एक छोरा बैठा है निधि, ये जो यहाँ सुन करके बोलता है, उनके माता पिता जो टीचर है तीनों, उनकी माँ भी टीचर और नाना और नानी तीनों टीचर है, दादा भी है, पापा भी है। ये खुद बोले, यहीं बैठा है, मेरे पास ही बैठा है, दिखा दो चेहरा, दिखा दो, मैं सत्य बोला। खड़ा हो जा, गुरुदेव के पास खड़ा हो जा। प्रयोग नहीं करता, विज्ञान से ज्यादा मैं प्रयोग करता हूँ। ये देखा, ये छोरा, ये जब से मेरे पास आ रहा है, सेवा कर रहा है, यहाँ आ रहा है, ये जितना सुन पाता, समझ पाता, बोल पाता है, इनके 400-500 परिवार के टीचर कोई नहीं बोल पाते, एक भी कोई बोल पाते क्या? तुमने सबने स्वीकार किया कि नहीं? सबने स्वीकार किया। ना ऐसे धारा प्रभाव हिंदी भी आती, ना ऐसे हिंदी शब्द भी आते, ना विषय को जोड़ पाते। ये क्यों? जो आप लोग को अभी ज्ञान दान दे रहे हो, आह दान दे रहे हो, अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हो, वेबिनार सुन रहे हो, इससे वो जो कवर था, जैसे अभी आप लोग को बताया, ये देखा, ये जैसे कवर या जैसे ये, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, ऐसे। ये देखो, अभी ये मधु कई बार बोल दिया, इसका एक नाना सा छोरा वहां ये बार बार घूमता था,
और प्रोफेसर प्रभात मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर के भी कान पकड़ लेता। हाँ, करेक्शन करता, चीज मत बोलो, बात बोलो, मत बोलो। और क्या बोलता था? ज्ञात बोलो। हाँ, पता नहीं ज्ञात। डायरेक्ट बोलता था वहां बैठ करके पास में 1-1.5 फीट, और वो सब स्वीकार कर दे। और क्या बोलता था? तुमको दोष लगता है, दोष लगता है। और वो छोरा जो अभी बोल पाता है, अभी मधु को नंदन में डांटा, खूब भयंकर डांटा। बोले तुम अच्छा लिख पाते हो, बोलते क्यों नहीं, डरते हो? मैं बुलाता तो भाग जाता था। पकड़ के खूब डांटा। अभी अच्छा बोला लेगा, परंतु इसका छोरा इसमें अच्छा बोलता है, ये भी उसके बराबर नहीं बोल सकता। अब भी नहीं, अब भी नहीं बोल सकता है। ये वर्षा का हेतुल भी बोलता है। हाँ, वर्षा का हेतुल आया नहीं है। ये हेतुल भी एक छोरा है, आया क्या? हाँ, बुला। वो हेतुल भी मेरे सामने, मेरे पास में बैठ करके, ये जो मैं उच्च विज्ञान पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, डिस्कवरी साइंस में, वो भी बताता है, जो लगभग किसको समझ नहीं आता। ये सब कैसे होता है, ये समझो, ये रहस्य। तो अभी एक बता देता हूं, फिर आगे इसे चलेगा। अच्छा, समय हो गया, तो अभी आगे कैसे ये होता है वो तुम लोग को टीवी से, मोबाइल से इस विषय को समझ सकते हो। तो ये विषय मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये सब, जैसे आज मैं पुनः इसे क्यों बोला, आज सब बोल दिए गुरुदेव हम तो गा लिए हैं पूजा में, विधान में, पंचकरण में, परंतु हमको कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं पुनः आज रिपीट कर रहा हूं आप लोग को उपकार के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि यदि मूलतः प्राथमिक ज्ञान नहीं होगा, फिर आगे का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये ऐसे आत्मिक शक्ति है जो वृद्धि होती जाती है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी समय हो गया, इसलिए मैं आगे संभिन्न शत्रु वृद्धि, दूर श्रावित रिद्धि, दूर स्पर्श रिद्धि, दूर घ्राण रिद्धि, दूर श्रवण रिद्धि, दूर दर्शित रिद्धि से लेकर के और जो विभिन्न रिद्धियां है वो आप लोग को बताऊंगा। ये सब पुराण में है, आप लोग कथा कहानी में पढ़े हो, सुने हो, परंतु उसका कारण लगभग आप लोग कोई नहीं जानते। तो कारण बताऊंगा, और वो जान करके आप स्वयं की क्षमता भी बढ़ा सकते हो, योग्यता भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये योग्यता क्षमता तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। तो इसलिए रिद्धि का वर्णन केवल गणधर या भगवान जब मुनि बन जाते उनके जो रिद्धि प्रकट होते उनमें ही शक्ति है, ऐसे नहीं, तुम में भी है। जैसे बीज में करोड़ अरब शाखा प्रशाख फूल फल शक्ति रूप में है, योग्य वातावरण से लेकर खाद पानी सूर्य किरण आदि प्राप्त होने के पर वो विकसित होता है। इसी प्रकार आप इन सब कारणों से स्व योग्यता को बढ़ा सकते हो। जैसे मुख्यतः भी केवल विदेश के वैज्ञानिक कर पा रहे हैं, केवल विदेश के वैज्ञानिक, भारत के भी वैज्ञानिक नहीं, ना कोई धार्मिक लोग, ना कोई नेता, ना कोई जज, ना कोई वकील, ना कोई उद्योगपति। इसलिए ये सब आप लोग को अभी समझने में कठिन होगा, नहीं समझ पाओगे, पहले पहले विपरीत भी समझोगे। क्या गुरुदेव बोलते हैं सब में इतनी शक्ति है, पेड़ में भी है, परंतु हम तो आगे पाठ पीछे सपाट, 10-20 हजार लोग को लाखों बार मुझे बोल दिए, यहां भी कई हजार बार बोल दिए, हम परीक्षा देने के बाद सब भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रहता। तो जब आप लोग को जो पढ़ते हो परीक्षा देने के बाद भी भूल जाते हो, जो सुनते हो वो भी भूल जाते हो, और यहाँ विद्या में ये सब वर्णन है। एक शब्द पढ़ कर सुन करके लाखों करोड़ ग्रंथ का ज्ञान हो जाता है, तो आप लोग को विश्वास होता है, किसको होता है? हाँ, अभी तो
सारे लगे झमझम विद्या दे घम घम। नहीं तो आप लोग को थोड़े समझ पाते, ना श्रद्धा से, ना प्रज्ञा से, ना गणित से, ना अनुभव से। तो इसलिए ये ध्यान से सुनो, विद्यार्थियों से के लिए वैज्ञानिक तक, बच्चों से लेकर घरों महिला तक, सबके लिए चाहिए ये सब। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। बोलता था वो छोड़ा, विकसित विकसित मत बोलो, वो मेरे से सुन लिया था ना। आप लोग तो कोई बोलते नहीं, तो वो विकसित नहीं बोलो, विकसित। विकसित होता है ऐसे बोला। तब आप लोग को सब शब्द मात्रा खा लेते हो ना। इसलिए वो छोड़ा है क्या, देखा दो उसे। वो गुरुदेव माता जी के पास गया, सेवा में दिन भर वही है। अच्छा, दोनों बहुत माता जी अच्छा, की धन्यवाद, आशीर्वाद। यहाँ भी सब में हो रहा है, जो भी वेबिनार सुन रहे हैं, यहाँ आर दे रहे, सब में विकास हो रहा है। चलो गुरुदेव 2017 में जब यहाँ पे चतुर्मास हुआ गुरुदेव, और आपका जो चरण रज इस हमारे घर चैत्यालय में गुरुदेव जो पढ़े गुरुदेव, उसका अतिशय गुरुदेव, आपके उन स्वाध्याय वचनों का अतिशय गुरुदेव, कि ये 2 साल भले लोगों के विश्व के लिए संकट का काल रहा हो, लेकिन गुरुदेव हमारे लिए तो देव शास्त्र गुरु का सदैव समागम बना रहा गुरुदेव। ये आपका निश्चित रूप से ये आशीर्वाद और इस पुण्य का ही प्रभाव है गुरुदेव। यहाँ के लोग को भी बोल दिए, सबसे पहले खुशपाल ब्रह्मचारी अभी कई महीना से बोल रहे हैं, फिर अभी सब बोल रहे हैं, यहाँ भी यही बोल रहे हैं। गुरुदेव ये वाकई में जो लोग आपकी सेवा भैया वृत्ति में रहे गुरुदेव, वो सब इन 2 सालों में वो धर्म पुण्य देव शास्त्र गुरु की सेवा से किसी भी प्रकार से वो वंचित नहीं रहे, और अनवरत रूप से वो लाभ लेते ही रहे गुरुदेव। ये निश्चित रूप से गुरुदेव आपकी इन वर्गणाओं का, आपके उस औरा का, आपके उस ज्ञान साधना का, निर्मलता का गुरुदेव वो प्रसाद है गुरुदेव, उसका अतिशय भगवान। ऐसे हमारे भगवान आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में गुरुदेव निवेदन कि जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करे। यह नववर्ष सबके लिए आनंददायी, मंगलदायी, सर्व पुण्य की आचार्य वृद्धि श्री हो। का प्रवचन कल धर्म तीर्थ क्षेत्र की आईडी पर होगा, और दिन में प्रवचन नहीं रहेगा, ऐसा पूर्व में घोषणा हुई थी। क्या उसी अनुसार कार्यक्रम रहेगा? हाँ, तो हाँ, अभी वर्ण भी मुंबई है, इसलिए वर्ण आ जाएगा, उसके बाद वापस उसको पुनः सुचारू करेंगे, उसके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो अभी कल जो रविवार को है वो प्रातः धर्म तीर्थ आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा जो चलती है, वहां पे गुरुदेव श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का हर रविवार को प्रातः प्रवचन होता है। तो यहाँ पे जैनम 3 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 3:25 पे आदिनाथ भगवान के पुराण का स्वाध्याय होगा, और रविवार को प्रातः धर्म तीर्थ की आईडी पर होगा। तो यदि यहाँ पे जो श्रोता है उनके पास आईडी नहीं है, तो वो कृपया मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, 9928058345। मैं अभी लिख के भी मेरा नंबर भेजता हूँ, वहां पे मुझे जय जिनेन्द्र भेज देना, तो मैं आपको पूरी आईडी दे दूंगा। साथ ही सभी को सूचना दे रहा हूँ कि 11 नवंबर से 14 नवंबर तक गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के परम उपकार से एवं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुसानिध्य में उनके वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर राजमल जी, डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत तथा भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, इन सबके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है। लोक आलोक के विषय में 4 दिवसीय यह वेबिनार रहेगा, जो 3 सेशन में रहेगा। एक सुबह 10 बजे तक चलेगा, दूसरा दोपहर 2 बजे चालू होगा, और तीसरा शाम को 7 बजे चालू होगा, जो 2 आईडी पर होगा। तो सभी उस वेबिनार का भी लाभ लें। अब आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव निवेदन, जिनवाणी स्तुति और सब। हाँ, जो तुमने सूचना दी उसके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद।
आज सुबह विद्यानंदी से संपर्क करने के लिए यहाँ के बच्चे कोशिश किए, अभी 2:45 बजे संपर्क हो गया। और आचार्य कुंसार गुरुदेव के लिए भी यहाँ सब जो पेपर है, न्यूज कार्यक्रम है, सब भेज दिया गया है, अभी भेजा है। और वो मध्याह्न में आचार्य श्री बोलेंगे। और जो तुम अभी बताइए नया वर्ष, मैं तो कल परसों बताया था, अभी यहाँ 24 महीने से रोज नया वर्ष, दीपावली और दशहरा पर्व यहाँ मन रहा है कॉलोनी में। और वो जो भी तन से मन से ज्ञान से भाग ले रहे हैं, उन्हीं के जीवन में भी रोज नया वर्ष, नया दिन, नया भाव, नया ज्ञान, नया उत्साह, नई शांति, नई क्रांति हो रही है। इसलिए केवल ये भौगोलिक रूप में, तिथि रूप में भले आज नया वर्ष हो, परंतु जब आत्मज्ञान प्रकट हो, श्रद्धा प्रज्ञा प्रकट हो, धर्म रुचि प्रकट हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति हो, तब से नया जीवन प्रारंभ होता है। भले करोड़ों अरब वर्ष का चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, देव हो, जब इस अवस्था में आते हैं उनका होता है। अभी सबके लिए ये जो भौगोलिक नया वर्ष से परे होता है, उससे परे जो आध्यात्म का नया वर्ष आप लोग को मना रहे हो, वो नया वर्ष और उत्तरोत्तर विकास हो और सबके जीवन ज्योतिर्मय बने। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, कुछ बोलना क्या? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, वो आ गया, वो तो बाद में बोलना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी, पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वला, सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम, हन हन दह दह पच पचम, छाम छीम छुम छुम छः, क्षीर वरधवले अमृत पल्लवे अमृत साव साव बम बम मुहु फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। सभी अनम्यूट कर लें और गुरुदेव को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मैंने नंबर भेजा है 99 मदक भी अनम्यूट, मदक भी अनम्यूट करो। ये अभी नंबर भेजा है मैंने 9928058345। मधुक शाह के नाम से ये नंबर सेव कर लेना और उसमें जय जिनेन्द्र लिख के मैसेज भेज देना। तो गुरुदेव से संबंधित जो भी प्रवचनों के आईडी वगैरह सूचना उसमें आपको प्रदान की जाएगी। अभी गुरुदेव ने कहा कि सेवा वैयावृत्ति करने वाले सभी नववर्षीय सबके जीवन मंगल हो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि नई सोच, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, अपने खास के पुतले में तू भगवान पैदा कर। वाकई में गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सबके जीवन में यही परिवर्तन होता है। गुरुदेव हमारे जीवन में भी यही परिवर्तन। नमस्ते महाराजा मंगल भावी नमोस्तु मुनिश्री। गुरुदेव मुनिश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। वहां से सम्मिलित सभी बाल भक्तगण गुरुदेव को नमोस्तु कर रहे हैं। चालू रखा है, वापस चालू रखा।
नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु मुनीश्री, नमस्तु मुनीश्री। आशीर्वाद ओके कर क्लिक कर जयकारा गुरुदेव।